सब उसके साथ है, हम सब उधर है। अमृत महोत्सव पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हूँ। आपने मुझे अनुमति दी, इसके लिए शुरू में धन्यवाद। सभापति महोदय, आज इस संविधान का सही सम्मान हो रहा है क्या? अभी हमारे मित्र पुरानी सारी यादें बता रहे थे। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने गलती की तो हमें गलती करने का अधिकार मिल रहा है। जब आप समर्थन करते हो ऐसी चीजों का तो वो लगता है कि आप ही सोचते हो कि चलो उन्होंने गलती की, हम भी थोड़ी कर ले, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उस वक्त जो कहा था ना, 25 नवंबर 1949, उस वक्त उन्होंने जो संविधान की सभा में भाषण किया, उस भाषण के 2-3 पंक्तियां मैं जानबूझकर आपके लिए पढ़ रहा हूं। संविधान चाहे जितना भी अच्छा हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले लोग बुरे हैं तो निस्संदेह बुरा हो जाता है। संविधान का क्रियाकरण पूर्णतया संविधान के प्रकार पर निर्भर नहीं करता है। संविधान केवल विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे अंगों के लिए व्यवस्था कर सकता है। ये व्यवस्था आज क्या है, ये व्यवस्था की हालत क्या है वो बताऊंगा। उसी वक्त उन्होंने उसी भाषण में 2-3 और चीजें बताई, तो उसमें उन्होंने कहा, जॉन स्टुअर्ट मिल, उसका नाम का जिक्र किया, और उन्होंने कहा किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपने स्वतंत्र को चढ़ा न दे या उसे वे शक्तियां न सौंपे जो उसे उन्हीं की समस्त संस्थाओं को मिटाने की शक्ति दे। दोबारा सुन लो सर, किसी भी महान व्यक्ति के चरणों में अपने स्वातंत्र को चढ़ा न दे या उसे वे शक्तियां न दे सौंपे जो उसे उन्हीं की संस्थाओं को मिटाने की शक्ति देते हैं। ये उन्होंने उस वक्त कहा, बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टुअर्ट मिल के बारे में उन्होंने उनका वक्तव्य बताया। और आगे चलकर और कहा उन्होंने, महान व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की हो, कृतज्ञ होने में कोई बुराई नहीं है, पर कृतज्ञता भी सीमा होती है, कृतज्ञता की भी सीमा होती है। आयरलैंड के देशभक्त डोनियल ओ कनेल ने उस विषय में यह ठीक वो कहा है, अपने सम्मान को खोकर, यह सबसे बड़ा वक्तव्य है, अपने सम्मान को खोकर कोई पुरुष कृतज्ञ नहीं हो सकता, अपने सतीत्व को खोकर कोई स्त्री कृतज्ञ नहीं हो सकती, और अपने स्वातंत्र्य को खोकर कोई राष्ट्र कृतज्ञ नहीं हो सकता। किसी भी अन्य देश की अपेक्षा भारत के लिए यह चेतावनी अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में भक्ति, या जिसे भक्ति मार्ग या वीर पूजा कहा जाता है, उसका भारत को राजनीति में इतना महत्वपूर्ण स्थान है जितना किसी अन्य देश की राजनीति में नहीं है। धर्म में भक्ति आत्ममोक्ष का मार्ग हो सकता है, पर राजनीति में भक्ति या पूजा पतन तथा अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। समझने वाले को इशारा काफी है। अभी आजकल अंधभक्तों की जो है ना, उनके लिए बड़ा ये मसला है। ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। सभापति महोदय, मैं उसके लेकर आगे चलता हूँ, आगे चलकर बताता हूँ। आता हूँ। आपने जो कुछ बताया ना, एक मिनट सर, भक्ति पद से थोड़ा कर्तव्य संविधान में मैंने जब कहा ना, तो मुझे टिक्का टिप्पणी में नहीं, सत्यता बता रहा हूँ। व्यतीत हूं मैं, संविधान के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, कैसे हम खेल रहे हैं संविधान की। कोई जरूरत नहीं इमरजेंसी लगाने की, ये तो बिना कहे इमरजेंसी चालू है। डर के मारे चलते हैं लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजेस डर के मारे बैठे हैं। भूलो मत, 4 जजेस बाहर आए थे, अनशन पे बैठे थे और कह रहे थे ये सरकार हमारे ऊपर अन्याय कर रही है। याद है? ये ना भूलना, वो भी याद दिला देता हूं। आर्टिकल 10, सभापति महोदय, आर्टिकल 10 में क्या कहा? आर्टिकल 10 में ऐसा कहा है कि किसी भी, क्यों डिफेक्शन लॉ लाया था भाई, दल बदल लोगों की बड़ी संख्या बढ़ रही थी, तो राजीव गांधी जी ने उस वक्त सोचा इसको कुछ करना पड़ेगा, और उनके मन में भी कभी नहीं आया कि 2/3 लोग जाकर पार्टी छोड़ देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक आर्टिकल 10 में एक लिखा था, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से छोड़ के जाता है वो तो उसका वो अपात्र हो जाएगा। 2/3 जाता है तो 2/3 जा सकता है, लेकिन किसी पार्टी में उसको विलन होगा।
हमारे महाराष्ट्र में 2/3 लोग तो गए नहीं, पहले तो बहुत कम गए, फिर आगे चलते रहे, ये सब चलता रहा, 2/3 लोग हो गए, आखिर में मर्जर नहीं हुए। संविधान की आर्टिकल 10 की धज्जी कौन उड़ा रहा है? धज्जी धज्जी शब्द बोल रहे थे हर बार, धज्जी कौन उड़ा रहा है आर्टिकल 10 की? सुप्रीम कोर्ट के जज को हिम्मत नहीं हुई सर। उनके स्टेटमेंट बताता हूं मैं, उनकी स्टेटमेंट ऐसी है, रुको रुको, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट बताता हूं। उनका कहना है, सीजेआई चंद्रचूड़ हाईलाइटेड दैट इफ द डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स against the Shinde faction are not carried out, the entire goal of the 10th schedule will be defeated. Who says it? सुप्रीम कोर्ट के जज चंद्रचूड़ साहब। उसके आगे क्या कहते हैं और भी कहता हूं, the governor cannot impart legitimacy to a defecting faction of a political party by enabling them to form a government through unconstitutional means. संविधान मना रहे हम, सम्मान। चीफ जस्टिस कह रहा है, the governor cannot impact legitimacy to a defective faction of a political party by enabling them to form a government through an unconstitutional means. Further, being an executive appointee, the governor has no role to play a legislative issue. नवाब रेबिया केस में हुआ था, वहां न्याय मिला, यहां नहीं मिला। महाराष्ट्र की जो चुनाव की नींव है ना, वो यहां से शुरू हुई है। The governor cannot direct the House of the Legislature to hold a floor test. Instead, members of the House must move a motion of no confidence. Members defecting from a political party cannot escape the consequences of the defection merely on the technicality. The purpose of the 10th schedule preventing the constitutional sin of defection must be fulfilled. Who said it? The Chief Justice of the India. हुआ क्या? महाराष्ट्र में क्या हुआ आप ही बताओ, सब जानते हो। संविधान का आदर्श रखा गया क्या? सर सबसे बड़ी बात है कार्यकाल की बात है। अभी जब यह केस दाखिल हुआ तो जो सरकार वहां असंवैधानिक रूप से बिठाई थी उसको काम करने दे दिया। सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ही मेड स्ट्रिक्चर, नंबर ऑफ स्ट्रिक्चर्स ही मेड, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बट गिविंग ओथ इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल। The chief minister was given an oath and then the government functioned. अब गवर्नमेंट चालू हुआ, केस का निर्णय कब लगना चाहिए? 2-2.5 वर्ष के समय में, जब तक उनका कार्यकाल नहीं समाप्त होता है तब तक लगना चाहिए, नहीं लगा। उन्होंने स्पीकर को भेज दिया। स्पीकर किसका था? क्या निर्णय दिया? ना इनको डिस्क्वालीफाई किया ना उनको डिस्क्वालीफाई किया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या हुआ? कहाँ है संविधान? कहाँ है उसका सम्मान? कहाँ है उसका आदर भाव? कहाँ है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का आदर भाव? आदर भाव नहीं है सभापति महोदय। सभापति महोदय, गवर्नर साहब, ये इनका जो गवर्नर साहब के बारे में भी बता दो, संविधान की बात करते हो। अब हम देख रहे बिल पास किए जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे, तब एक बिल पास किया, वो मुंबई के चालों के बारे में 50-500 स्क्वायर फुट के लिए नो प्रॉपर्टी टैक्स करके था। बिल पास हुआ, विधानसभा में हुआ, विधान परिषद में हुआ, राज्यपाल ने साइन की, यहां पड़ा राष्ट्रपति महोदय के पास। तब तक नहीं मंजूर हुआ जब तक वहां सरकार नहीं गिरी। सब जिस दिन उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री पद से गए उसके 8 दिन के अंदर महामहिम राष्ट्रपति के अंतिम दिनों में उसके ऊपर स्वाक्षरी हुई। संविधान का सम्मान। शक्ति कायदा कानून पास किया है, शक्ति कानून नारियों के लिए पढ़ा है, अभी भी विधानसभा में पास हुआ, विधान परिषद में पास हुआ, महामहिम राज्यपाल ने स्वाक्षरी की, अब पढ़ा है। यह बिल पास करने के बाद कितने दिन, मतलब कितने महीने राज्यपाल रख सकते? तमिलनाडु के लोग भुगत रहे, वो हम भी भुगत रहे, हमने देखा है। कोई पाबंदी है? मन मर्जी नॉमिनेशन होते 12, जैसे यहां भी होते। राज्यसभा में महामहिम राष्ट्रपति के अनुसार 12 लोगों को